गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 9 के क्षितिज से काव्य खंड का पाठ 2 वाक पढ़ेंगे। इसके जो कवित्री हैं, शास्त्री से जो कवित्री हैं, उनका नाम है लहलत। लहलत जो है इसके लिए कश्मीरी भाषा में जो है रचनाएं लिखी है उन्होंने। जैसे हिंदी में कबीरदास जी, रहीमदास जी हुए, कबीरदास, रहीमदास, मीरा, बिहारी, इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। उसी प्रकार से इन्होंने कश्मीरी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं और इनकी रचनाओं को वाक कहा गया है ना। कबीरदास की रचनाओं को हम साखी, सबद कहते हैं। तुलसीदास के चौपाइयाँ हो गए, रहीम के जो है दोहे हो गए, ठीक है, मीरा के पद हो गए। तो इन्होंने भी ऐसे ईश्वर भक्ति भी निर्गुण भक्ति की जो कवि थी और इनकी रचनाओं को वाक कहा गया है। यहाँ पर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में इनकी जो रचनाएं हैं वो जो है हिंदी में उनका रूपांतरण किया गया है। जो इन्होंने लिखा है इसको इन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखा है। लहलत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि इनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास जो है हुआ है और इनकी मृत्यु के बारे में कहा गया है कि 1391 ईस्वी के आसपास जो है इनकी मृत्यु हुई है। उनका जन्म कश्मीर के पामपुर के सिपुरा गांव में हुआ। इनको लल्लेश्वरी, लालारिका, लाल योगेश्वरी के नामों से भी जाना जाता है। तो शुरू करते हैं आज के अपने ये पाठ वाक, जिसका पहला पैराग्राफ है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह भूख घर जाने की चाहते थे। बच्चों, इसमें जो है जो कवित्री है वो इस सांसारिक मोह माया से दुखी, इस सांसारिक जीवन को वो त्याग देना चाहती है और उस निर्गुण ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करना चाहती है, उसके शरण में जाना चाहती है। और उसमें जो है सांसों को जो है, जो हमारी सांसें हैं उनको क्या कहा गया है, कच्चे धागे कहा गया है और इस शरीर को जो है नाव कहा गया। तो कह रही कि शरीर रूपी नाव को जो है सांसों रूपी कच्चे धागों से मैं खींच रही हूँ। वो कहती कि मनुष्य का जीवन जो है कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्ची मिट्टी के घड़े में अगर हम पानी भरते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 करके वो टपक जाता है और घड़ा टूट जाता है। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो जीवन है ना, ये कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है, जो किसी भी वक्त जो है, जिसमें जो है पल पल करके समय जो है निकला जा रहा है, किसी भी वक्त जो है टूट सकता है, नष्ट हो सकता है और मेरे जो प्रयास हैं ईश्वर तक पहुँचने के वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इनमें जो है जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं रुकता है, उसी प्रकार से जो है जीवन भी धीरे 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 करके पल पल करके हाथों से निकला जा रहा है। बिना ईश्वर की अग्नि में तपे, बिना ईश्वर को प्राप्त किए, ठीक है, बिना ईश्वर को प्राप्त किए, बिना भक्ति की आँच के जो है ये जो मेरा ये शरीर है, मेरा ये जीवन है, कच्चे घड़े के समान है। यदि मैं ईश्वर की भक्ति की आँच में पकी होती, यदि मुझे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हुई होती तो ये जीवन जो है मेरा सफल होता। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो है भव सागर कहा है उन्होंने, इसके लिए संसार रूपी जीवन को उन्होंने क्या कहा है, भव सागर कहा है। उन्होंने कहा है कि इस भव सागर रूपी समुद्र में जो हूँ मैं क्या हूँ, इस शरीर रूपी नाव को इन सांसों रूपी कच्चे धागों से खींचने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, मेरे प्रयास विफल हो रहे हैं। जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, और जाने कब ये ईश्वर जो है मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार करेंगे, मुझे यहाँ से पार निकालेंगे। पानी टपके कच्चे सपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार से कच्चे घड़े में से निरंतर पानी टपकता जाता है और जो है घड़ा निरंतर खिसकता जाता है, उसी तरीके से जो है जीवन भी धीरे धीरे जो है मेरे हाथों से निकला जा रहा है और मेरे जितने भी प्रयास हैं वो सारे विफल होते चले जा रहे हैं। जीवन के साधना के रूप में जो है वो मानती हैं कि सच्चा जीवन वही है जिसमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके, जिससे जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सके। पानी टपके कच्चे सपोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह घर जाने की चाहती
के घिरे। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी भर देने से वो जो है उसमें पानी रुकता नहीं, धीरे 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 रिसकता चला जाता है, उसी तरीके से जो है बिना भक्ति का मेरा ये जीवन जो है कच्चे घड़े के समान है, जिसमें से समय धीरे धीरे करके निकलता चला जा रहा है, समय धीरे धीरे करके कम हो रहा है, और मैं जितने भी जो मेरे प्रयास हैं ईश्वर तक पहुँचने के वो सारे विफल हो रहे हैं। इसी दुख से जो है भूख कहते हैं एक दर्द भरी पीड़ा, यही जो है दर्द भरी पीड़ा मेरे हृदय में, मेरे सीने में उठती है कि मैं अपने प्रभु से नहीं मिल पा रही हूँ, मैं उस ईश्वर से नहीं मिल पा रही हूँ, और वहाँ जाने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। दूसरा पैराग्राफ है इसमें, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर रहेगा अहंकार, सम खाएगा तभी संभावित वेगा साकर बंद द्वार। यहाँ पे जो है बेटा खाने से मतलब है अहंकार, ठीक है, कि जो अहंकार मनुष्य के अंदर है उसके बारे में कहा गया है। प्रस्तुत पंक्ति में जो है लहलत ने जो है अपनी रचना के माध्यम से जो धार्मिक रूढ़िवादी लोग हैं, धर्म के नाम पर रूढ़िवादिता फैलाते हैं, और अहंकार जिनके मन में है कि हाँ हम जो है इतने बड़े तपस्वी हैं, हम इतने बड़े पुजारी हैं, हमने ईश्वर को अपने बस में, हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके के लोगों को उसने जो है आक्षेप किया है। आक्षेप किया है मतलब उन पर व्यंग किया है कि आप लोग जो है व्यर्थ ही और मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है कि जो है आप इन बाहरी आडंबरों से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मानव मात्र को संबोधित करते हुए कवित्री कहते हैं कि ईश्वर को आराधना की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वत्र अर्पित करना चाहिए। जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो क्या मेरा क्या अपना अहंकार छोड़ के, मैं यानी अहंकार, अपना कुछ समझना चाहिए, समझना चाहिए कि ये पूरा जो है जीवन ईश्वर ने हमें दिया है, कण कण ईश्वर का है, और ये नहीं सोचे कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, नहीं, हम ईश्वर ही हैं, ईश्वर हमारे जगत में बसा है, ईश्वर हम जो हैं वो ईश्वर ही कर रहा है, ठीक है। तो अपना अहंकार छोड़ के जो ये सर्वोपरि जो है ईश्वर को समर्पित खुद को करना चाहिए। अच्छा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से हो। ईश्वर सभी के लिए है, ईश्वर सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर है, प्रत्येक क्षण में ईश्वर है। तो फिर हम कैसे कह दें कि जो है मैंने जो है इस मंदिर में जाके पूजा की तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, आप वहाँ जाके, ये सिर्फ हमारे मन के एक जो है ना दिलासा दिलाने वाली बात है। कहते हैं ना कि ईश्वर नाम की एक पॉजिटिव शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में है। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी है। आप लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा एनर्जी जो है खत्म नहीं होती, सिर्फ उसका रूप चेंज होता है। तो वैसे ही एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ब्रह्मांड में है, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, और जो है जो कुछ हो रहा है वो तो होता चला जाएगा, लेकिन सिर्फ जो है वो पॉजिटिव एनर्जी क्या करती है, हमें चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार करती है, एक सोच देती है, और हम कहते हैं कि हाँ ईश्वर ने हमारा साथ दिया। ईश्वर तो हर जगह, एनर्जी तो हर जगह है, वो तो हर जगह पे, बस ये हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम सोचते हैं कि हम फला मंदिर में गए थे, फला जगह हमने ये करा था, वो किया था, तो तब ये हुआ है। ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ईश्वर प्रत्येक जीव में है, प्रत्येक क्षण में है, प्रत्येक जगह पे है, ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता को भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांटकर देखता है तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा समझने लगता है। यहाँ पे उन्होंने जो है सीधा सीधा जो है तंज कसा है लोगों पे, जो समाज में जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे खंडित हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे के धर्म के विरोध करते हैं, एक दूसरे धर्म का अनादर करते हैं। उन लोगों को जो है उन्होंने सही शिक्षा दी है, जैसे हमारे यहाँ पे कबीरदास जी ने दी है, रहीमदास जी ने दी है ना। समाज सुधारकों ने जो कार्य किए, यही कार्य उन्होंने भी किया है कि नहीं, ईश्वर जो है आप अल्लाह कहेंगे तो भी वही है, आप राम कहते हैं तो भी वही है, आप रहीम कहते हैं तो भी वही है। मैंने आपको जैसे बताया कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसको चाहे जो नाम दे दो वो ना कभी खत्म होएगी, ना कभी हुई है, ना उसको हम पैदा कर सकते हैं, ना उसको समाप्त कर सकते हैं। सिर्फ जो है अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए हमने उसको नाम दे दिया है, उसके लिए जो है मंदिर बना दिया, किसी ने मस्जिद, किसी ने गिरजाघर और किसी ने जो है गुरुद्वारे उसके लिए बना दिए। लेकिन वो एक ही एनर्जी है जिसको हम लोगों ने अपनी सुविधा
जो लोग धर्म के नाम पे, ठीक है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे कर रहे हैं, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे धर्म को गलत और अपने धर्म को सही बता रहे हैं, उन लोगों को वो कहती हैं कि आप जो है गलत हैं, आप अहंकार से भरे हुए हैं, आप ईश्वर का गलत स्वरूप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसलिए कवित्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से, जब कहा गया है कि ईश्वर हर एक जीव में, यहाँ तक कि निर्जीव चीजों में भी हम ईश्वर को, जब हम एक पत्थर में ईश्वर को देख सकते हैं, तो क्या सजीव चीजों में ईश्वर नहीं होगा? है ना? मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ ईश्वर ने अपनी संतानों में सबसे सर्वोत्तम जिस संतान को बनाया हुआ है मनुष्य। ईश्वर की कितनी अरबों अरबों कई 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 करोड़ों जो है संतान है ईश्वर की, एक सेल से लेके एक विशाल काय जो है जानवर तक, एक विकसित मनुष्य तक ईश्वर की संतान है। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर ने अपने एक बच्चे को जो है इतना बुद्धिमान बनाया कि उस बच्चे ने जो है, उस मनुष्य ने जो है ईश्वर को अपना काबू में करना सोच लिया। भाई वो ईश्वर, वो हमारा रचयिता है, वो हमारा पिता है, वो हमारा परमात्मा है। उसने सबको बनाया, सारे जीव जंतु निर्जीव सजीव सबको उसने बनाया, लेकिन एक बच्चा जो सबसे ज्यादा उसने होशियार और सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाया, उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने ईश्वर को अपने काबू में, कि ईश्वर मेरा है, ये मेरा है, ठीक है। अब मैंने इसे मंदिर में कैद कर लिया, अब मैंने इसे मस्जिद में कैद कर लिया, अब मैंने इसे गुरुद्वारे में कैद कर लिया। इस बात के लिए वो कहती हैं कि जो है अपने श्रेष्ठता के अहंकार को छोड़ो। कभी आपने पशु पक्षी जीव जंतुओं को लड़ते हुए देखा ईश्वर के लिए? क्या उनके लिए ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर ने उनकी रचना नहीं की? उनकी रचना किसने की? उसी ईश्वर ने की जिसने हमारी रचना की है, ठीक है। तो जब वो आपस में ईश्वर के लिए नहीं लड़ते हैं, तो हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं। ईश्वर की संतानों में सबसे श्रेष्ठ संतान मनुष्य है, तो उसने जो है उसके अंदर अहंकार आ गया और उसने ईश्वर के लिए लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक लड़ना ही नहीं, उसने ईश्वर को अपना कहना शुरू कर दिया कि मैंने इसको बनाया, मैंने तुम्हारे लिए मंदिर बनाया, तुम यहाँ करो। अरे हम कौन होते हैं उसके लिए बनाने वाले? हमारी हैसियत ही क्या है कि हम ईश्वर को किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में कैद करें? उसने ये पूरा विश्व बनाया, वो जब चाहे बदला करके सबको नष्ट कर दे, वो जब चाहे सबका संहार कर दे, वो जब चाहे सबकी उत्पत्ति करे। तो इस अहंकार से बचने के लिए कवित्री कहती है कि अपना अहंकार छोड़ो। हे मनुष्य, तू श्रेष्ठ जीव है, सबसे पहले इसका अहंकार छोड़ कि तूने ईश्वर को अपने बस में कर लिया है। आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती है कि सबको समान और एक जैसा समझें, आडंबरों से ऊपर उठकर अपने स्वभाव को पैदा करें, इससे हृदय विशाल होगा और शुद्ध हो। आडंबर छोड़ो, आडंबर इसी को ही कहते हैं बेटा, पूजा पाठ दिन और झूठे जो है आडंबर करना, यज्ञ करना, ठीक है, यज्ञ हवन करना अच्छी चीज है, लेकिन यज्ञ हवन करने से आप वातावरण शुद्ध करते हैं, जितने भी कीटाणु विषाणु है वो जो है शुद्ध हो रहे हैं, आप मंत्र उच्चारण करोगे तो उससे जो है वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, मैंने हवन किया है तो मैं ही शुद्ध हूँ, मैंने मंत्र उच्चारण किया तो सिर्फ मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, वो चीज के लिए उसने गलत कहा है। उस चीज के लिए जो है कवित्री कहती है कि यह गलत है, क्योंकि जो है इससे जो है आपका हृदय संकुचित होगा। छोटी सोच के आप अपने हृदय को विशाल कीजिए, अपने हृदय को बड़ा कीजिए, सबको अपनाने की कोशिश कीजिए। अगर हिंदू धर्म में जो है पूजा पाठ को जो है मान्यता दी गई, अगर वो उत्तम है, तो फिर मुस्लिम धर्म में जो कलमा पढ़े जा रहे हैं जो उनकी, तो वो भी तो उतने ही पाक हैं, उनको भी उतना ही सम्मान दीजिए। जो गुरुद्वारे में पढ़ी जा रही है, जो अजाएं वहाँ पे पढ़ी जाती है, वो भी उतनी ही पाक है, उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए, ठीक है। फलतः आत्मा के दरवाजे पर लगी अज्ञान और अहंकार की सांकल ढीली पड़ जाएगी, मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से भर जाएगी। ये जो अहंकार रूपी जो आपने अपने हृदय पे जो सांकल कहते हैं ना, कुंडी चढ़ा दी है, ठीक है, यह जो है सच्चा ज्ञान आपके हृदय के अंदर नहीं आने दे रहा है। जो सच्चे ज्ञान की अनुभूति आपको होनी थी वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपने जो है अहंकार रूपी दरवाजे बंद कर दिए हैं। अहंकार ने आपके हृदय को ढक लिया है और आप सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ये अहंकार आपके मन से नहीं निकलेगा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही उत्तम हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं,
ये वाली भावना जब तक आपके हृदय से नहीं निकलेगी तब तक वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं होगी। आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही जो है ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है। तीसरा पैराग्राफ इसमें है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जब टटोली कौड़ी न पाई माझी को तो क्या उतराई। यहाँ पे जो है कवित्री जो है अंतिम क्षणों की बात कर रही है। जब जीवन का अंतिम क्षण आ गया है, अंतिम समय आ गया है, तो उस वक्त जो है वो क्या कहती कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जब ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा था, ठीक है, जब किसी भी शिशु का जन्म होता है तो उसको नहीं पता कि वो किस जाति किस धर्म का है, नहीं मालूम, कौन अपना है कौन पराया नहीं मालूम, क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए नहीं मालूम। कुछ दिनों बाद तो सिर्फ अपनी माता को ही पहचान पाता है। ठीक है। तो उसने कहा कि ईश्वर ने एक पवित्र आत्मा के रूप में मुझे इस धरती पे उतारा था, लेकिन मैं मोह माया में फंस के, इस आडंबरों में फंस के सीधी राह न चली। सीधी राह न चली मतलब ईश्वर ने जिस राह पर मुझे चलना सिखाया था उस राह पे मैं नहीं चली। हे ईश्वर, भक्ति के साधन केवल एक समर्पण ही ऐसा मार्ग है। कहती कि हे ईश्वर, भक्ति ही ऐसा एक साधन है जो समर्पण का साधन है। ठीक है। निर्मोह हो गए किसी इच्छा से हम ईश्वर के, हे प्रभु मुझे ये करा दो तो मैं इतने नारियल चढ़ा दूं, हे प्रभु ये कर दो तो तेरे मंदिर, इस भावना को छोड़ के अगर आप निष्काम हो गए, कुछ नहीं मांग रहे, आप सिर्फ ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं और आप अपने काम को ईमानदारी से करें, नहीं घंटों मंदिर में बैठो, कोई जरूरत नहीं है। आपको जो काम आपको दिया है, जो आप ईमानदार हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करें, वह ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। उससे बड़ी भक्ति कुछ है ही नहीं। आपको किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, कोई यज्ञ तप कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप वास्तव में ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और आप वास्तव में ईश्वर की सच्ची पूजा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जिससे जो है परम पिता परमात्मा को प्राप्त किया जाए, उसके लिए केवल एक ही एक मार्ग है, वो है सच्ची भक्ति का मार्ग। उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच समझकर और हठयोग साधना में बीत गई। मैं बाहरी आडंबर करती रही आज तक जो है आपको पाने की, अब मुझे अप्लाई, ये सब तो व्यर्थ था, इससे तो इससे प्राप्त हो ही नहीं सकते। अतः जब उस पार उतरने वाले माझी, यानी कि अब जो है जब सांसें जो है खत्म होने को आई है और मुझे पता चल गया है कि अब जीवन का अंत निकट है और मुझे जो है इस संसार रूपी भव सागर से पार जाना है, और अब वो ईश्वर जब मुझे लेने आए हैं तो मेरे पास सद्गुण नाम की कोई पूंजी ही नहीं बची। माझी कहते हैं ना, जो नाव को पार ले जाता है। ठीक है। तो इस शरीर को छोड़ के जब मैं इस शरीर को छोड़ के जब आत्मा मेरी ईश्वर की तरफ जाने को तैयार है और ईश्वर रूपी जो माझी जो है, जो नाविक मुझे लेने आया है, तो उसको क्या देना है, उसको सद्गुण रूपी धन देना है ना। कर देते हैं ना, आप बस में बैठते तो किराया देते हो, ऑटो में बैठे किराया दोगे, तो नाव में नाव का किराया देना है, तो किराया क्या है, सद्गुण, अच्छे गुणों का किराया मुझे देना है उनको। लेकिन जेब टटोली कौड़ी न पाई। लेकिन जब मैं अपना पूरा जीवन देखती हूँ तो मेरे पास तो कुछ सद्गुण है ही नहीं। मैंने तो जो है भक्ति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो है आडंबरों को देखा और अब मैं पछता रही हूँ कि क्या दूँ मैं। अतः उस पार जाने वाले माझी इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाए तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले में एक कौड़ी भी उस माझी को नहीं दे पाई। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है। वास्तविक लक्ष्य उसका क्या है उसको भूल जाता है, और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की यथार्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थ होती है। अब जीवन का अंत आ चुका है, यह शरीर त्यागने की बारी आ चुकी है, और अब वो जो है अपने कर्मों को देख रही कि मैंने जो है कौन से ऐसे सत्कर्म करे हैं कि मैं ईश्वर को बता सकूं कि ये मेरे सत्कर्म है, ईश्वर मुझे भव सागर से पार कर दे। ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। चौथा और आखिरी पैराग्राफ में बेटा, इसमें जो है ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया गया कि ईश्वर कहाँ कैसे कण कण में है, कैसे हर जीव में मौजूद है, उसकी सर्वव्यापकता को यहाँ पे बताया गया है। तो क्या कहा गया है, थल थल में बसता है शिव भी, शिव यानी ईश्वर, सत्य,
शिव का तात्पर्य यहाँ पे सत्य से है, ईश्वर से है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कण कण में बसता है शिव, यानी कि हर एक जीव में, हर एक कण में, हर एक क्षण में ईश्वर बसता है। ठीक है, प्रत्येक स्थान पे निवास करते हैं ईश्वर। इसके लिए तुझे भेद करने की आवश्यकता नहीं कि जो है हिंदू मुसलमान का क्यों भेद कर रहा है। क्यों हिंदू कहता है कि जो है मंदिर में ईश्वर है, क्यों मुसलमान कहता है कि अल्लाह में जो है ईश्वर है, मस्जिद में ईश्वर है। क्यों इस भेद में आप पड़े हो? वो मनुष्यों को समझा रही है कि हे मनुष्य, प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाले शिव यानी ईश्वर, सत्य अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक ही है। इसलिए उसकी बनाई हुई सृष्टि में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, सभी उस परम पिता परमात्मा की हम संतानें हैं। हम ही क्या, सभी जीव जंतु उसकी संतान है। उसने सबको जो है उसके जीवन के अनुसार जो है उसका शरीर बनाया है। आप कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे, सबके लिए उसने एक निश्चित समय सारणी बनाई है, एक निश्चित जीवन शैली बनाई है। सिर्फ और सिर्फ जो है हम मनुष्य ने अपने से ज़्यादा दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। बाकी जीव जंतुओं को देखा आपने कि हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें? वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अहंकारी मनुष्य जो हैं सबके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, उनकी मनुष्यता एक ही है। ओ मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे पहले खुद को पहचान। सबसे पहले स्वयं को तो पहचान कर कि कौन हूं मैं, है ना? क्या है मेरा अस्तित्व, क्यों ईश्वर ने मुझे भेजा है और यहाँ से जाने के बाद क्या होना है, क्या है मेरा जो है ईश्वर ने किस प्रत्येक जीव का जो है ईश्वर ने किसी न किसी कारणवश जो है उसको जन्म दिया है, उसके लिए काम तय किए हैं कि भाई तुम्हें ये कार्य करने हैं। तो क्या आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? पहले स्वयं को पहचानिए। ठीक है, उसी दिन तू उस परमात्मा की भी पहचान कर लेगा और उससे परिचित हो जाएगा। जिस दिन आप स्वयं अपनी आत्मा को पहचान लेंगे, आत्मज्ञान जिस दिन आपको हो जाएगा, उस दिन किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की आपको जरूरत नहीं है। आप जो है स्वयं को पहचान लेंगे तो आप ईश्वर को पहचानेंगे और आप मानेंगे। उस दिन आपको ईश्वर की जो है अनुभूति स्वयं के अंदर होगी। तब आप पछताएंगे कि क्यों दुनिया भर में घूमे, क्यों इतने जो है आडंबर किए, क्योंकि ये तो मुझ में ही है, ये ईश्वर तो मुझ में ही था। ठीक है, और मैं ईश्वर का रूप हूँ, ईश्वर मेरा रूप है। ठीक है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप सबके अंदर मैं हूँ और आप सब मुझ में हैं। स्वयं को देखेंगे तो मैं आप में दिखूंगा, लेकिन उसके लिए क्या है? आत्मदर्शन चाहिए, आत्मा शुद्ध चाहिए, काम हृदय चाहिए। तब जो है प्रत्येक इंसान जब स्वयं को देखेगा तो तुम मुझे में जो है तुम अपने आप में मुझे पाओगे, और जब मुझे देखोगे तो तुम खुद को मुझ में पाओगे। मेरी छवि तुम में दिखेगी और तुम्हारी छवि मुझ में दिखेगी। ये भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि कण कण में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, हर मनुष्य में ईश्वर है, हर पदार्थ में ईश्वर है। तो ईश्वर को ढूंढने के लिए जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। उसे अपने कर्मों को कीजिए, सत्य राह पर चलिए, किसी को जो है हानि ना पहुंचाइए। ईश्वर ने जो काम आपको दिए उन काम को कीजिए और भक्ति में लीन रहिए। किस भक्ति के? एक निरंकार ईश्वर की भक्ति में। उसको धर्म जाति भेदों में जो है बांटना ना कीजिए और उसके लिए जो है आडंबरों को छोड़ दीजिए। तो ये था बेटा आपका पाठ, यहाँ पे ये समाप्त होता है। ठीक है, प्रश्न उत्तर आप लोग इसके कर लेंगे और इसके जो है भावार्थ में आपको वर्कशीट के माध्यम से भी भेज दूंगी। जो चीज़ आपको फिर भी समझ में नहीं आएगी तो जो ऑनलाइन क्लास हमारी होगी उसमें हम समझ लेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू।